की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे सचिवालय में बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के साथ साथ उन पर मोहर लगने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार हालिया आपदा के बीच पुनर्निर्माण और राहत कार्यों से जुड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा कई विभागों की सेवा नियमावली में संशोधन पर भी चर्चा होगी। बैठक में पर्यटन, राजस्व, आबकारी, स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि बैठक से राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कुछ अहम निर्णय सामने आ सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक, क्या क्या मुद्दे बैठक में सामने आ सकते हैं? बिल्कुल श्वेता, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार की आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक होने जा रही है मानसून सीजन के दरमियान। और जिस तरीके से प्रदेश में लगातार आपदा का दंश बना हुआ है, नुकसान हो रहा है, खेत खलिहान बर्बाद हो रहे हैं, जान माल का नुकसान है, गाड़ गदेरे उफान पर हैं, नदियां खतरे के निशान को पार कर रही हैं, उसको लेकर के केंद्रीय सरकार की जो टीम है वो बकायदा इसका आकलन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए उत्तराखंड की सरजमी पर है और उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने 5,702 करोड़ का एक अनुमानित एक रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार को प्रेषित की है और भारत सरकार से मांग की है कि विशेष आर्थिक मदद उत्तराखंड में आपदा के दंश के दरमियान दी जाए ताकि जो उत्तराखंड के जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। इसके अलावा क्योंकि आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है तो इस रिपोर्ट को आधार बना करके बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जा सकता है। दूसरा बिंदु इसमें है कि जो सेवा नियमावली संशोधन के विधेयक हैं वो सदन के पटल पर रखे जाएंगे। आगामी जब भी सदन की कार्यवाही संचालित की जाएगी उससे पहले उसको कैबिनेट के सम्मुख लाया जाता है, तो कैबिनेट के सम्मुख लाकर के कैबिनेट उस पर सैद्धांतिक सहमति अपनी देगी। इसके अलावा अगर बात करें जिस तरीके से नेपाल में जो हालात बने हैं उसको लेकर के कैबिनेट, क्योंकि उत्तराखंड सरकार की अपनी जो दिशा निर्देश और गाइडलाइंस है और भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक राज्य सरकार को जो भी नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए क्षेत्र है उनको पूरे तरीके से प्रतिबंधित करने का निर्देश जारी किया गया है। उसको लेकर के भी कैबिनेट की बैठक आज निर्णय ले सकती है। और इसके अलावा भारत सरकार के सहयोग से और राज्य सरकार के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल भी एसएसबी के अधिकारियों के साथ वार्ता की थी और जिलाधिकारी चाहे चंपावत हो, पिथौरागढ़ हो, जो सीमांत लगे हुए जनपद है उनके जिलाधिकारियों से वार्ता करने के बाद ही कहा था कि पूर्ण रूप से निगरानी रखी जाए, चौकसी बरती जाए और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाए। इसके अलावा कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर कैबिनेट के सम्मुख चर्चा की जाएगी, जैसे सोलर परियोजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 100 मेगावाट का अतिरिक्त जो क्षमता का लोड बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है, उसको ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से भी हाईग्रेड करने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट के सम्मुख भेजा जाएगा, उस पर भी आज हरी झंडी लग सकती है। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।